रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कैलकुलस चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.3 को हम डिस्कस कर रहे थे और इसके हमने 15 तक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे और इसके रिमेनिंग 5 क्वेश्चन रहते हैं। आज हमने इस एक्सरसाइज को ख़त्म करना है। आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की जानब चलते हैं। तो क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, वो कहता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करके दो, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है कि विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स, कहता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करके दो जो पास कर रही है पॉइंट्स 3, 4, 5 हैज़ एन एक्स इंटरसेप्ट। वो कहता है कि एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है, और उसमें एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म भी है इक्वल टू -5, जो कि क्या है इक्वल टू -5। एक्स इंटरसेप्ट उसने हमें दे दिया है इंटरसेप्ट फॉर्म में से। एंड इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और वो क्या कहता है कि ये जो है वो पॉइंट ये आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो पास कर रही है पॉइंट 3, 4, 5 और उसमें इंटरसेप्ट फॉर्म है एक्स इंटरसेप्ट -5 एंड इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वो कहता है कि ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी है। वो क्या है 2x + 3y - z इज इक्वल टू 8। तो हमने एक क्या निकालना है जी, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। तो हमारे पास उसने 3 बातें दे दी हैं। एक पॉइंट से वो पास कर रहा है, ठीक है, और इसमें एक्स इंटरसेप्ट फॉर्म भी है और इक्वल टू -5 एंड इज़ परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन जो एक उसने दिया हुआ है। तो उनको यूज़ करके आपने क्या बनाना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है। तो चलिए इसकी सोल्यूशन की जानब चलते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म फार्मूला आपने लिखना है सबसे पहले। तो इंटरसेप्ट हम जानते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म इज़, वो क्या होता है x/a + y/b + z/c इज़ इक्वल टू 1। ये क्या होती है जी, इंटरसेप्ट फॉर्म फार्मूला हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है कि x इंटरसेप्ट, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू -5। तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई -5, तो ये हमने इसमें पुट कर दी। तो ये क्या आ गया x/-5 + y/b + z/c इज़ इक्वल टू 1। इससे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, सही हो गया। अब एक और उसने हमें बताया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि एज दिस प्लेन इज़ परपेंडिकुलर टू द गिवन, हमें उसने एक प्लेन दिया हुआ है 2x + 3y - z इज़ इक्वल टू 8। अब इस इक्वेशन के डायरेक्शन रेशियो और इस इक्वेशन के डायरेक्शन रेशियो का, क्योंकि ये दोनों के आपस में परपेंडिकुलर है ना, तो फिर इनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट लेके हम क्या करेंगे, इक्वल 0 रख लेंगे, ठीक है। तो इसमें डायरेक्शन रेशियो क्या है आप जानते हो, इसमें है जी 2, फिर उसके बाद 3 एंड z के साथ है -1। और ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 में डायरेक्शन रेशियो क्या आ रहे हैं आपके पास, x के साथ क्या -1/5, y के साथ क्या है 1/b एंड z के साथ क्या 1/c। तो उनका हमने डॉट प्रोडक्ट ले लेना, मतलब डॉट प्रोडक्ट लिया इक्वल 0 रख लिया डायरेक्शन रेशियो का। तो ये फिर क्या आ जाएगा -1/5 इसका और इधर से 2, फिर प्लस 1/b इधर से और इधर से 3 प्लस फिर 1/c इधर से और इधर से -1 का डॉट प्रोडक्ट लिया इक्वल आपने क्या रख लिया 0 के। सिंप्लीफाई किया आपके पास आ जाएगा -2/5 + 3/5 - 1/c इज़ इक्वल टू 0। मज़ीद उसने सिंप्लीफाई किया इसको, तो आपके पास आ गया 3/b - 1/c इज़ इक्वल टू 5/2। ये आपने एक इक्वेशन बना दी, इससे हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, सही हो गया, ठीक है। इसको आपने 2 का नाम दे दिया जी। अब जी आल्सो सिंस प्लेन पासिस, उसने एक तीसरी बात, अब हमने 2 बातें यूज़ कर ली हैं, ठीक है। तीसरी हमारे पास उसने क्या बात बताई थी कि ये जो प्लेन है ये पास कर रहा है थ्रू द पॉइंट्स, उसने हमें बताए थे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में 3, 4 एंड 5। तो ये जो पॉइंट हैं इन पॉइंट्स को आपने फिर क्या करना है जी, पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास जो हमने खुद इंटरसेप्ट फॉर्म से बनाई हुई है, वो क्या x/-5 + y/b + z/c इज़ इक्वल टू 1। उसमें ये पॉइंट हमने पुट कर लें। x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 3, y की जगह हम क्या पुट कर देंगे 4 और z की जगह हम क्या पुट कर देंगे 5। तो ये वैल्यू आपने पुट की इसमें, ठीक है। फिर मज़ीद सिंप्लीफाई किया आपने, ये 4/b + 5/c इज़ इक्वल टू 1 + 3/5 आ गया।
फिर इसको मज़ीद आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या आ गया जी, ये आपके पास बन गई जी 4/b प्लस 5/c प्लस 5/c इज़ इक्वल टू 8/5। तो 4/b प्लस 5/c इज़ इक्वल टू 8/5, इससे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। सही हो गया। अब जी हमने क्या किया, ये जो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है, क्योंकि हमने ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, उनको दोबारा उसमें पुट करने हैं, आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन बनानी है इंटरसेप्ट फॉर्म से। तो हमने क्या किया जी, हमने फिर क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 आ जाएगा 15/b। सही हो गया। उसके बाद जी -1 इंटू 5 तो ये आ जाएगा 5/c इज़ इक्वल टू, तो ये 5 से कट जाएगा 2 जो है, क्योंकि 2 इंटू 5/5 आ जाएगा ना, तो 5 से ख़त्म होकर 2 रह जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 15/b माइनस 5/c इज़ इक्वल टू 2। इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, ए और बी की वैल्यूज़ निकालनी है। हम क्या करने लगे हैं, इक्वेशन 3 और 4 को आपस में ऐड करने लगे हैं। जब इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करोगे ना, तो ये 5/c और -5/c आपस में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास सिंपल फिर क्या आ जाएगा, 4/b और प्लस 15/b, और इधर आ जाएगा 8/5 प्लस 2। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो 19/b इज़ इक्वल टू 18/5 आ जाएगा। तो यहाँ से 18b इज़ इक्वल आ जाएगा 95, और b मेरे पास आ जाएगा 95/18। अब b निकल आया, a हमें ख़ुद उसने दिया हुआ है। अब c निकालना है, तो c के लिए आप किसी एक वैल्यू में ये वैल्यू पुट कर दो b की, ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन के अंदर। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर b की जो वैल्यू है वो हमने पुट कर ली, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये जो हमने लिखी हुई है। यहाँ पे अब हम क्या करने लगे, b की वैल्यू को पुट करने लगे हैं। सही हो गया। हमने इसमें वैल्यू को पुट किया तो 3/19 5/18 माइनस 1/c इक्वल आ जाएगा 2/5। तो इसको मज़ीद आपने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की है तो आपके पास c आ जाएगा 95/16। तो b आ गया 95/18 और c आ गया 95/16। अब ये आपके पास आ गई हैं, ए तो उसने खुद हमें दे दिया था क्वेश्चन में, अब बी और सी की भी वैल्यू आ गई है। इन सारी वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, ये जो आपने इंटरसेप्ट फॉर्म से जो इक्वेशन ऑफ प्लेन अबव इक्वेशन हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, यहाँ पे मैं बी की वैल्यू भी पुट करने लगा हूँ और सी की वैल्यू भी पुट करने लगा हूँ। जब आप इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन इस तरह की बन के आ जाएगी, x/-5 प्लस y ओवर 95/18 प्लस z ओवर 95/16 इक्वल टू 1। इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई करेंगे, वो आप जानते हैं किस तरह करना है। तो x/-5 प्लस 18y/95 प्लस 16z/95 इक्वल टू 1 आ गया। फिर क्या किया कि 95 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। मज़ीद आपने सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट पे आपके पास क्या आ जाएगा, 19x माइनस 8y माइनस 16z प्लस 95 इक्वल टू 0। तो ये इसका क्या आ गया, जो विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द विच इज़ रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक है। तो ये आपके पास जी इसका आंसर आ गया जो आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी थी। तो इंतहाई सिंपल था। उसने हमें क्या कहा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल के दो, सही है, और वो प्लेन जो है वो पास कर रहा था पॉइंट्स से, और एक इंटरसेप्ट फॉर्म में भी उसने बता दिया कि वो वहाँ पर हैज़ एन इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वल उसने हमें बता दी थी, और एक उसने ये बताया था कि ये परपेंडिकुलर है टू द गिवन प्लेन। तो उसको यूज़ करते हुए हमने फिर एक रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन बना लिया। तो ये इंतहाई आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में वो क्या कहता है कि शो दैट द डिस्टेंस, अब वो कहता है कि डिस्टेंस निकालो। अब डिस्टेंस आप जानते हैं, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं, उस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो हमारे पास एक पॉइंट तो उसने दे दी है P(3, -4, 5), एक दे दिया, एक आपने निकालना है, ठीक है। फिर उनको यूज़ करके आपने डिस्टेंस फार्मूला लगा के आपने इसका डिस्टेंस निकालना है। उसने क्या कहा कि डिस्टेंस निकालो ऑफ द पॉइंट, एक दे दिया 3, -4 एंड 5 फ्राम द प्लेन उसने दे दिया जी 2x प्लस 5y माइनस 16z इज़ इक्वल टू 16। मेजर इट पैरेलल टू द
एक और उसने हमें पैरेलल हमें बता दिए इंटरसेप्ट जो फॉर्म है x/2 इज इक्वल टू y/1 इज इक्वल टू z/-2 इज़, आगे उसने हमें क्या बताया कि इज़ 60/7। वो कहता है कि इसका डिस्टेंस ये आना चाहिए 60/7। एक पॉइंट उसने दे दिया है, एक प्लेन दे दिया, वो कहता है कि ये पैरेलल है टू द दिस इक्वेशन जो सिमेट्रिक फॉर्म होती है x/2 इज इक्वल टू y/1 इज इक्वल टू z/-2। तो वो कहता है कि इनको यूज़ करके इसका डिस्टेंस निकाल के दो 60/7 आए। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन उसने हमें एक पॉइंट दिया हुआ है P(-3) -5, उसने ये ख़ुद बताया कि ये है क्या, इज़ पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द पॉइंट P, फिर इसके डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन थ्रू PR। तो डायरेक्शन रेशियो फिर हमने इधर से निकाल लिए। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा जी, ये जो थ्रू लाइन है, ये जो इससे हमने डायरेक्शन रेशियो निकाल ली। ठीक है, तो ये मतलब x/a होता है ना, y/b होता है z/c। तो ये a की वैल्यू क्या आपके पास आ गई 2, ये आ गया 1 और -1, ये आपने लिख लिया। एक पॉइंट उसने बताया कि ये पैरेलल है टू द गिवन, क्योंकि उसने खुद क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने फिर इधर से इस गिवन लाइन जो उसने हमें दी थी वहाँ से हमने डायरेक्शन रेशियो लिख लिए। हैंस इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट। ठीक है, पॉइंट उसने हमें बताया था 3, 4 -4, 5 एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो पैरेलल टू द गिवन लाइन जो उसने हमें दी थी, अब इसकी सिमेट्रिक फॉर्म मैंने लिख ली। तो वो सिमेट्रिक फॉर्म आप जानते हैं वो क्या होता है, x-x1/a इक्वल टू y-y1/b इज इक्वल टू z-z1/c। तो ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है। तो ये मैंने सिमेट्रिक फॉर्म लिख ली। x-x1 की जगह क्या आ जाएगा -3 और ओवर a, तो a की जगह क्या आ जाएगा 2 आ गया। ये सिमेट्रिक फॉर्म हमने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सारे मैंने फार्मूले डिटेल से बताए हैं, वो आपने याद रखने, वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद जी इज़ इक्वल टू y-y1, तब -y1, ये +4 हो गया ओवर b, तो b मेरे पास क्या है 1, तो ये 1 आ गया। उसके बाद जी z-z1, तो z1 क्या है मेरे पास 5 ओवर c, तो c मेरे पास क्या -2 इक्वल टू t। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसकी पैरामीट्रिक फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन तीनों को कंपेयर कर लेंगे t के इक्वल, तो x आ जाएगा 3 + 2t, y इक्वल आ जाएगा -4 + t और z मेरे पास आ जाएगा 5 - 2t। अब जी इसको मैंने पॉइंट का नाम दे दिया, मैं कहता हूँ एट एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज़ क्यू। तो ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, x मतलब क्यू ऑफ आ जाएगा 3 + 2t, -4 + t, 5 - 2t। ये आपने पॉइंट रख लिया। ठीक है, अब ये अभी मेरे पास t की वैल्यू चाहिए, तभी ये पॉइंट एक कंप्लीट होगा। एक पॉइंट तो हमारे पास उसने दिया हुआ है, एक हमने बनाना है ख़ुद से। तो हमने फिर क्या किया जी, सिंपल, अब हमने t की वैल्यू निकालनी है। तो एक और उसने हमें प्लेन दिया हुआ है 2x + 5y -6z इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो मैं क्या करने लगा हूँ कि इफ़ क्यू ऑफ दिस पॉइंट जो है वो लाई ऑन द प्लेन 2x प्लस, मैं कहता हूँ ये जो क्यू जो हमने पॉइंट निकाला है, ये मैं कहता हूँ ये पॉइंट जो है इस प्लेन पे जो गिवन उसने हमें दिया हुआ है 2 + 5y -6z इज इक्वल टू 16, इस पे लाई करता है। तो सो फिर देन इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो इसका क्या मतलब है कि ये फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन को क्या करेगी, सेटिस्फाइज करेगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, तो वो आपने इसके अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन जो उसने हमें दी हुई है, उसमें x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 3 + 2t, y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, y की जगह आप इसमें क्या पुट कर देंगे जी -4 + t, और z की जगह हम क्या पुट कर देंगे 5 - 2t। तो ये मैंने वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी। जब पुट की तो आप मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 + 4t -20 + 5t -30 + 12t इज इक्वल टू 16। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये 21t -44 इक्वल टू 16 और t आपके पास आ जाएगा जी 20/7। ये जो t की वैल्यू आई है ना,
इसको आप ये जो आपने क्यों आपने पॉइंट निकाला है इसमें जस्ट पुट कर दो। आपने सिंपल इसमें टी की वैल्यू पुट की तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया आपने, तो ये क्यू ऑफ आ जाएगा 61/7 कमा -8/7 कमा -5/7। ये आपके पास आ गया जी एक पॉइंट। अब मैंने क्या करना है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था पी और क्यू के दरमियान, जो क्या है 60/7। तो हमने फिर क्या किया, पी पॉइंट हमारे पास गिवन था और क्यू आपने खुद निकाला, ये जो पी हमारे पास उसने खुद दिया था, क्यू हमने इन दो को यूज़ करके निकाला तो वो आपके पास आ गए। तो ये डिस्टेंस फार्मूला लगाया आपने, पी क्यू तो मतलब x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो x2 मेरे पास क्या 61/7, x1 क्या है मेरे पास 3 होल स्क्वायर फिर एज y2 मेरे पास है -8/7 प्लस ये y1 मेरे पास है -4 तो -4 होल स्क्वायर आ जाएगा और z2 मेरे से पास है -5/7 और z1 है -5 तो ये आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर। इसको मज़ीद आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, ये आप खुद कर सकते हैं। सिंप्लीफाई किया आपने तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3600/49। तो इसका मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो डिस्टेंस आपके पास क्या आ जाएगा 60/7। तो ये इसका क्या आ गया जी, रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ गया। तो ये इसका जी सिंपल सा आंसर था क्वेश्चन का, इंतहाई आसान है, कोई इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है जो हमने किया है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 को डिस्कस करेंगे। 19 क्वेश्चन में वो क्या कहता है, इफ़ ए बी एंड सी आर द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। ठीक है, ए बी सी उसने बताया कि ये इंटरसेप्ट ऑफ अ प्लेन है ऑन द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। ठीक है, आर इज़ द डिस्टेंस फ्राम द ओरिजिन। कहता है कि आर क्या डिस्टेंस है फ्राम द ओरिजिन ऑफ द ओरिजिन फ्राम द प्लेन। वो ओरिजिन से प्लेन के दरमियान आर क्या है, इसका क्या है जी डिस्टेंस। फिर वो कहता है कि प्रूव करके दो कि 1/r² किसके इक्वल आए जी, 1/a²। ठीक है, 1/a² एंड 1/b² प्लस 1/c²। तो 1/r² इक्वल आए 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। ये आपने निकालना है जी। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये फार्मूला वही हमने लिखा है जो अभी हमने पढ़ा है। इंटरसेप्ट फॉर्म जो हम जानते हैं, ये क्या होता है, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। तो ये 1 को हमने इधर जाके माइनस कर दिया था, 1/ax प्लस 1/by प्लस 1/cz -1 इक्वल टू 0। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दी, ए का नाम दे दिया। ठीक है, अब जी आर उसने हमें क्या बताया हुआ है, आर इज़ द डिस्टेंस फ्राम ओरिजिन। आर उसने क्या बताया कि डिस्टेंस है जो ओरिजिन से प्लेन के दरमियान है। तो हमने यूजिंग फिर फार्मूला वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर लिया। तो वो क्या होता है, आर इज़ इक्वल टू ax प्लस by प्लस cz प्लस d ओवर d मॉड ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a² b² प्लस c² का स्क्वायर रूट। ये हमने स्टार्ट में हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू हमने पुट कर ली r इक्वल टू, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई इनटू ओरिजिन। ओरिजिन आप जानते हैं ना, ओरिजिन पे x भी क्या होता है 0, y भी क्या होता है 0 और z भी क्या होता है 0। तो ये पॉइंट इनटू ये पॉइंट आ गया। ठीक है, 1/a इंटू 0 प्लस यहाँ से 1/b इंटू 0 प्लस यहाँ से 1/c इंटू 0 माइनस ये d है तो d का मॉड ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए, इस वैल्यू का स्क्वायर प्लस इस वैल्यू का स्क्वायर प्लस इस वैल्यू का स्क्वायर ले लिया। इसको सिंप्लीफाई किया तो मॉड के अंदर -1 ओवर ये आ गया। तो आर आपके पास आ गया जी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। इसका मैंने ले लिया रेसिप्रोकल। ठीक है, तो 1/r ये इक्वल आ जाएगी, ये उलट जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। इसका ले लिया, फिर हमने स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 1/r² किसके इक्वल आ गया जी, 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c²। तो ये इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया, सिंपल। आगे जी क्वेश्चन नंबर 20 है, ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट की जानब चलते हैं। वो कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टू प्लेन्स। कहता है कि इक्वेशन ऑफ टू प्लेन निकालो हुज डिस्टेंस फ्राम ओरिजिन इज़ 3 यूनिट। कहता है कि जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है 3 यूनिट है। ईच
एंड विच आर परपेंडिकुलर, आगे उसने क्या बताया कि दैट इज़ परपेंडिकुलर विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू पॉइंट, पॉइंट उसने हमें दे दिए हैं जी, ए एफ 7 3 एंड 1 एंड बी एफ 6 4 एंड -1। तो वो कहता है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स जिनका डिस्टेंस क्या ऑरिजिन से क्या है जी 3 यूनिट है। तो एंड विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू पॉइंट उसने दे दिए ए एंड बी जो उसने बताए। तो इनको यूज़ करके आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन टू प्लेन्स निकालनी है। ठीक है जी। तो लेट मैं कहता हूँ जी इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, आप जानते हो नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है ये हमने पढ़ा हुआ है। तो वो क्या होती है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जी इज इक्वल टू पी। अब पी क्या है, डिस्टेंस है फ्राम डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड ओरिजिन। उसने खुद हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या 3 है। तो ये हमने लिख लिया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जी इज इक्वल टू +-3। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब उसने खुद पॉइंट दिए हुए क्वेश्चन में ए एंड बी, ठीक है, जो परपेंडिकुलर पॉइंट्स है। तो ये हमने ए और बी पॉइंट लिखे। अब ए बी पे हमने नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो ए बी वेक्टर निकाला तो ये आ जाएगा बी माइनस ए। तो 6 - 7 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -i यूनिट वेक्टर रह जाएगा। और 3 4 -3 करेंगे तो 1 + 1 जे आ जाएगा। और -1 ये -2 के यूनिट वेक्टर आ गए विच इज़ नॉर्मल वेक्टर। अब इसका हमने क्या किया जी, इसका हमने मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। ठीक है, इसको यू के एक रखा है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। ठीक है, 1 का स्केयर +1 का स्केयर -2 का स्केयर, तो ये आ जाएगा √6। अब ये जो एल एम और एन होते हैं ये क्या होते हैं, आप डायरेक्शन कोसाइन निकालने लगे हैं। तो ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आ जाएगा यू ओवर इसका जो एक्स ओवर हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट्स जो है उसको इसके डायरेक्शन रेशियो जो इसको हमने इस पे डिवाइड कर देना है सिंपल। ये यू वेक्टर ओवर यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपने निकाल लेना है। ठीक है, इनको अलग अलग कर लेना है। ठीक है, यू ओवर यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, फिर हमने इनको अलग अलग कर लिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/√6। इसको हमने एल का नाम रख लिया। ठीक है, ये 1/√ऑफ आ जाएगा जी 6, इसको डिवाइड करेंगे इस पे तो ये आ जाएगा जी m इज़ इक्वल टू 1/√6 आ गया। उसके बाद जी n आपके पास क्या आ जाएगा -2/√6। ये जो वैल्यूज़ आई हैं इस इक्वेशन में पुट कर दें। सिंपल इक्वेशन नंबर जो 1 है इसमें हमने वैल्यू पुट की तो -1/√6 x + 1/√6 y -2/√6 z इज़ इक्वल टू +-3। तो इसको मज़ीद √6 से हमने सिंप्लीफाई किया इसको, तो यह आ जाएगा x, ठीक है, -x। उसके बाद आ जाएगा जी +y -2z इज़ इक्वल टू ±√6। तो ये इसका क्या आ गया जी विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आपने निकाले थे। तो इंतहाई सिंपल था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये। तो ये आपको समझ आ गया होगा उम्मीद है। इस तरह हमारी एक्सरसाइज तो कंप्लीट होगी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 रह गया था, उसको हम पढ़ लेते हैं, उसको भी हम कर लेते हैं। तो वो क्या है, कहता है कि शो दैट द लाइंस, वो कहता है कि लाइंस फाइंड करो। एल उसने हमें दी हुई है जी लाइन x इज़ इक्वल टू 3 + 2t, y इज़ इक्वल टू 2 + t, z इज़ इक्वल टू -2 -3t। ठीक है, ये सिमेट्रिक फॉर्म में उसने दी हुई हैं लाइंस। m की भी वैल्यू उसने दे दी है। वो कहते हैं कि x इज़ इक्वल टू -3 + 4s, y इक्वल टू 5 - 4s, z इज़ इक्वल टू 6 - 5s। कहता है कि ये इंटरसेक्ट करते हैं दोनों लाइंस आपस में। कहता है कि अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो फिर फाइंड एन इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग दीज लाइन। कहता है कि इसके इनके इंटरसेक्शन से जो इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगी, ठीक है, वो निकाल के दो। सिंपल। तो हमने फिर लाइन एल भी लिखी और एम भी लिख ली। ठीक है, अब इनके इंटरसेक्शन से कोई कॉमन पॉइंट होता है ना पी, मैंने वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रख लिया जी x0 y0 z0 बी ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस। ठीक है, ये वैल्यू जो है हमने x की जगह y की जगह और z की जगह पुट कर देनी थी। लाइन l हमारे पास आ जाएगी x0 आ जाएगा जी 3 + 2t, ये y0 आ जाएगा 2 + t और z0 आ जाएगा -2 - 3t। ठीक है,
इसी तरह इसमें भी पुट कर दो तो ये एक्स नाट इक्वल आ जाएगा -3 + 4s, वाई नाट आ जाएगा जी 5 - 4s और जी नाट आ जाएगा 6 - 5s आ गया। ठीक है, अब जी मैं क्या करने लगा हूँ, इन दोनों को आपस में कंपेयर करने लगे हैं हम, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो मैंने इसको इसके साथ कंपेयर कर लिया, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में। जब हम कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये फर्स्ट वैल्यू के कंपेयर आ जाएगी, सेकंड के, थर्ड के, जी नाट वाले जी नाट के इक्वल आ जाए। तो इसको हमने किया तो ये आ जाएगा 3 + 2t = -3 + 4s। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये 2t - 4s = -6, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है, अब देखो दूसरा हमारे पास है 2t 2 + t आया ना इधर, और इधर मेरे पास क्या 5 - 4s। तो इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो t + 4s = 3, से इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। और तीसरी को कंपेयर किया, ये आ जाएगा -3t + 5s = 8, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हम क्या करने लगे हैं कि हमने t और s को निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करने लगा हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, 1 और 2 को आपस में मैं क्या करने लगा हूँ, ऐड करने लगा हूँ। ऐड करेंगे तो ये 4s से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे जब, तो ये आपके पास आ जाएगा 3t - 3 आ जाएगा, तो t आपके पास आ गया -1। अब ये वैल्यू फिर उसने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर लिया, इसी के अंदर हमने वैल्यू पुट कर ली t की, मतलब 2t - 4s है ना, तो हमने इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर ली t की। तो ये 2t t की जगह -1 आ गया, -4s = -6, तो s मेरे पास आ गया जी 1, सिंप्लीफाई। अब ये जो वैल्यू है ये हमने फिर क्या किया, इक्वेशन नंबर जो 3 है उसमें मैंने पुट कर दिया। ठीक है, इस वैल्यू को, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 रहती थी, तो इसमें मैंने वैल्यू को पुट किया t और s को। तो देखो t और s को जब हम पुट करेंगे तो -3 × -1 + 5 × 1 = 8, तो 8 किसके इक्वल आ गया, 8 के। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक इस t और s आपस में क्या है, सेटिस्फाइज है ना, सो दे इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब है कि ये फिर दोनों लाइंस आपस में क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। नाउ वी फाइंड एन इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग गिवन लाइंस L एंड M। अब मैं इक्वेशन, पहले तो मैंने चेक किया कि ये इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं, तो वो हमारे पास शो ऑफ हो। अब हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने लगे हैं कंटेनिंग दीज लाइंस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L एंड M इन सिमेट्रिक फॉर्म, तो सिमेट्रिक फॉर्म आप जानते हैं ना, ये पैरामीट्रिक फॉर्म उसने दी हुई है, तो इसको सिमेट्रिक फॉर्म में तब्दील करने लगे हैं हमने। सिंपल ये जो L और M की पैरामीट्रिक फॉर्म जो उसने क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, इसको मैं सिमेट्रिक, t को ख़त्म करेंगे तो ये सिमेट्रिक फॉर्म, और इधर से s को ख़त्म करेंगे तो सिमेट्रिक फॉर्म आ जाएगी। ये आप जानते हैं, x - x1 और a = y - y1 और b = z - z1 और c = t रखते हैं ना, तभी वो बनी हुई। तो ये फिर आ जाएगी लाइन L हमारे पास आ गया जी, L = x - 3/2, y = y - 2/1 आ जाएगा, और = z + 2/-3। सिमेट्रिक फॉर्म इसके लिख लिया, m की आ गई जी x + 3/4 = y - 5/-4 = z - 6/-4, 5 आ गया। एज द रिक्वायर्ड प्लेन कंटेनिंग बोथ लाइंस। ठीक है, ये उसने खुद बताया है ना कि दोनों लाइंस पे जो प्लेन है जो हमने फाइंड करना है वो कंटेन करता है। तो सो इट कुड कंटेन एवरी पॉइंट ऑफ द बोथ लाइंस। तो अ पॉइंट L ऑन लाइन L इज़, तो इसके पॉइंट हमने लिख लिए, वो क्या है जी -3 है ना, -2 और +2। तो इसको हम इसके पॉइंट जब लिखेंगे तो x आपके पास आ जाएगा 3, y आपके पास =0 रखेंगे ना, तो यहाँ से ये x 3 आ गया, y 2 आ गया और z आ गया -2। मैं क्या करने लगा हूँ, ABC आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। ठीक है, थ्रू पॉइंट्स हमने हमारे पास निकल आए हैं 3, 2 एंड -2 इस। तो फार्मूला लिखा है इक्वेशन ऑफ प्लेन का, वो आप जानते हो, a × x - x1 + b × y - y1 + c × z - z1 = 0। तो उस फार्मूले में जस्ट ये वैल्यू हमने पुट कर ली। तो x1 की जगह हम पुट करेंगे 3, y1 की जगह 2 पुट किया, और z1 की जगह -2 ये जो पुट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा जी a × x - 3 + b × y - 2 + c × z + 2 = 0। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया।
सही हो गया। अब मैं इनकी डायरेक्शन रेशियो को लिखने लगा हूँ। तो एज द दिस प्लेन कंटेनिंग बोथ लाइंस, सो नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन परपेंडिकुलर टू द बोथ लाइंस। तो इसका नॉर्मल वेक्टर भी लिखने लगा हूँ, इसका भी नॉर्मल वेक्टर लिखने। इसके नॉर्मल वेक्टर हैं 2 1 एंड -3, इसके नॉर्मल वेक्टर हैं 4 -4 एंड 5। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 1b प्लस -3c इज़ इक्वल टू 0 आ गया। सही हो गया। उसके बाद जी यहाँ पे आपने b लिखना है। सही हो गया। और उसके बाद जी दूसरी आपके पास जो लाइन है वो आपके पास क्या है जी, यहाँ से हमने डायरेक्शन रेशो लिखे नॉर्मल वेक्टर के, तो वो क्या आ गया 4a -4b -5c इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों को यूज़ करके हमने a निकालना है, वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। आप जानते हैं a जब लिखते थे तो इसको छोड़ देते हैं, ये आप मॉड में लिख लेते हैं। फिर b जब लिखते हैं तो इन बी वाले को छोड़ देंगे और ये दोनों मॉड में लिख लिए। और जब सी आप निकालते होते हैं तो ये हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है, इसको हम छोड़ देते हैं और ये आप इसको मॉड में लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होके ए आ जाएगा। अब a/17 इक्वल टू b/2 इज़ इक्वल टू c/2। तो इन दोनों का आप यूज़ साइमल्टेनियसली सॉल्व करके भी a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हमने क्या किया, पुटिंग दैट वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर ए में जस्ट वैल्यू आप पुट कर देनी। जब ए में आप पुट करेंगे तो आपके पास 17 इंटू आ जाएगा जी x-3। अब ए की वैल्यू 17 है ना, बी की 2 है और सी की 12 है। ये वैल्यूज़ जस्ट आपने इक्वेशन नंबर ए में पुट की। सिंपल पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बनेगी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट पे आ जाएगा 17x + 2y + 12z - 31 इक्वल टू 0। तो विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लान। तो इस तरह हमारा जो टॉपिक है 8.3 जो है वो पूरी आज कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है तो वो फिर हमें बता दीजिएगा, हम दोबारा उसको एक्सप्लेन कर लेंगे।